और साथ में आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर शशि गुप्ता एंड हिज फैमिली, जिन्होंने मानव सेवा के लिए आगे बढ़ते हुए 4 कदम, जो बच्चा बाहर सेवा दे रहा है वो आज अपनी बेहतरीन सेवाओं के लिए यहाँ हमारे इलाहाबाद वासियों के लिए प्रस्तुत हुआ है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए डॉक्टर साहब, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद शाखा इलाहाबाद के तत्वाधान से गुप्ता हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी की सेवाएं लेकर के इलाहाबाद वासियों के जो हड्डियों से संबंधित कोई रोग है उनके लिए विशेष जांच कैंप लगाया गया है। इस जांच कैंप के अंदर सभी तरह की दवाइयां, टेस्ट और जो अन्य सुविधाएं हैं वो एक्सरे, जैसे एक्सरे है वो बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी और समय समय पर इनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं देने के लिए डॉक्टर सौरभ जी गुप्ता जो है वो प्रतिबद्ध है, वो सेवाएं अपनी देते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के विश्वास के साथ हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं माँ भारती, माता सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना शीश प्रकट करता हूँ और साथ में भारत विकास परिषद के प्रधान श्री ईश कुमार जी का और सभी मेंबरान का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने हड्डी रोग और जोड़ रोगों का इतना विशाल भव्य मेगा कैंप ऑर्गेनाइज किया और जिसके लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इलाहाबाद में ये जो भारत विकास परिषद की तरफ से जो कैंप लगाया गया है हड्डी रोग और जोड़ों के रोग के लिए, तो हम इससे इस बात से काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि भारत विकास परिषद है वो समय समय पर बहुत बढ़िया काम करती है। और इस तरह का ये पहला कैंप आज इलाहाबाद में लगाया गया है, क्योंकि इस तरह के कैंप जो है पहले नहीं लगाए गए कि फ्री के अंदर जो है हड्डी जोड़ों के रोग और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये फ्री दे भी रहे हैं और सेवाएं भी कंटिन्यू जारी रखेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो हम तय दिल से भारत विकास परिषद है और जो भी साथी और गणमान्य लोगों ने इसका आयोजन किया और डॉक्टर साहब का भी बहुत आभारी रहेंगे हम कि उन्होंने भी जो है वो यहाँ अपनी सेवा देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। धन्यवाद। मैं इसी के साथ मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का भी स्वागत करता हूं और उनका वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो कैंप है ये निःशुल्क कैंप है जिसमें हम परामर्श, एक्सरे, दवाइयां या कुछ खून की जांचें फ्री कर रहे हैं, जिससे कि आपको अत्यंत लाभ मिल सके। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि भारत विकास परिषद ने और गुप्ता नर्सिंग होम ने पिछले 2 महीने से जितनी मेहनत करी है उसका हर एक मेंबर बधाई का पात्र है। क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं तो मैं आपको हड्डियों के बारे में 2-4 चीजें बोलने की कोशिश करूंगा। कुछ नया नहीं बोलूंगा, आप लोग सब लोग लगभग जानते हैं, फिर भी एक तरीके का एक रीइंफोर्समेंट है, एक रिवीजन है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हड्डियां हमारे जीवन का आधार हैं, हमारे शरीर का आधार है। हमारे शरीर की जितनी भी संरचना है वो इन्हीं हड्डी के जो स्केलेटन है, जिसको कि हम बोलते हैं, उसी के चारों तरफ बनी हुई है। इसीलिए हमें अपने हड्डियों को और उन जोड़ों को बहुत ही संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि नींव अच्छी होगी, फाउंडेशन अच्छी होगी, तब बिल्डिंग अच्छी चलेगी। इसीलिए हमें इन जोड़ों को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मूवमेंट इज लाइफ एंड लाइफ इज मूवमेंट। चलते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। हम जुड़ जाएंगे, बिस्तर पे ही सीमित हो जाएंगे तो फिर हम आगे क्या कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि हमें हड्डियों के लिए क्या करना चाहिए। पहली चीज है कि हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। मैं पिछले 24-25 साल से ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिस में हूँ, 17 साल से हूँ, और मैं इस चीज को देख रहा हूँ। जी, हम खाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाने में खाते क्या है? खाने में हम खाते हैं रोटी चावल, जिसमें कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें कैल्शियम नहीं है। धीरे 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 चीजें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए डाइट बहुमूल्य है। कैल्शियम रिच डाइट, जिसमें दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, ये सब हमारे तो हरियाणा में है। हमें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी ही नहीं चाहिए। और
जितना मैंने देखा है कि 100 में से 70 लोगों में ये डिफिशियंसी मिलती है। इसीलिए अपनी डाइट सबसे अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, व्यायाम। व्यायाम का मतलब घर गृहस्थी का काम नहीं होता। व्यायाम का मतलब होता है अपने मसल को, बॉडी को टारगेट करना और अपने जोड़ों को अच्छे से मोबिलाइज करना, चलना, जैसे तैराकी हो गई, थोड़ी सी रनिंग हो गई, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी। जवान लोग जिम जा सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा वजन पे भी नियंत्रण करना चाहिए, जिससे कि चीजें बेटर होती है। दोस्तों, आज यहाँ खड़े होके सब कुछ ऐसे डॉक्टर नहीं बोलूंगा, कुछ आपके दोस्तों के जैसे बोलना चाहता हूँ। मैंने 24-25 साल में बहुत मरीजों को देखा है लापरवाही करते हुए, और जिन्होंने लापरवाही की वजह से अपना जीवन खोया है। और मुझे ऐसा लगता है कि समय रहते अगर हम अपनी बीमारी, वो कोई भी हो, वो हड्डी की हो, वो हार्ट की हो, वो दिमाग की हो, वो किडनी की हो, अगर सही रहते अगर हम उसको पकड़ लेंगे तो हम उसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं और हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा गंभीर रहें, इसको हल्के में ना लें। ऐसा ना सोचें कि ये तो 100 रुपए की जांच हो जाएगी, ये 200 रुपए का एक्सरे हो जाएगा, नहीं कराएं, यूं ही ले लें, यूं ना करें। जीवन बहुमूल्य है, एक ही बार मिलता है और इसको संभाल के रखना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको आज, क्योंकि मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं, मेरा बेसिक काम है कूल्हे बदलना, घुटने बदलना, हड्डियों के फ्रैक्चर को ट्रीट करना, नसों को ट्रीट करना। बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। एक ऐसी विशेषता जो सब स्पेशलिटी है, जिसको कि हम जोड़ प्रत्यारोपण बोलते हैं, कि जिसको हम घुटना बदलना बोलते हैं या कूल्हा बदलना बोलते हैं। लोगों में एक अजीब से प्रकार का भय है कि पता नहीं बदलवा लेंगे या बदल जाएगा तो पता नहीं जीवन क्या खराब हो जाएगा, इससे भी जाते रहेंगे। मुझे लगता है ये सही नहीं है। जैसा भगवान ने बनाया वैसा तो कोई बना नहीं सकता। कोई भी इंसान, कोई भी रोबोट, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती। लेकिन हम आज उस दौर में हैं कि हम उसको नियर नॉर्मल ले जा सकते, और बीमारियां बहुत है। तो जिसको भी घुटनों की, कूल्हे की ऐसी तकलीफ है, वृद्धावस्था की तकलीफ है, या किसी को गठिया बा है, किसी को जोड़ खराब हो गए हैं, तो मुझे लगता है उसको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से कहीं पे भी मिलना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, और अगर सलाह मिलती है बदलवाने की तो बदलवाना चाहिए। इसके पीछे के 2 कारण बताता हूं। मरीज तड़पता है, टॉयलेट बाथरूम नहीं जा पाता, परिवार के फंक्शनों में नहीं जा पाता, एक तरीके से जीवन उसका क्रिपल्ड हो जाता है। और ऐसा जीवन फिर कैसा जीवन? भगवान ने जीवन दिया जीने के लिए, और हम मेडिकल साइंस की हम सेवा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल जो आयुष्मान कार्ड आ गए हैं, मुझे लगता है घर घर में हैं, और उसमें ये सारी बीमारियां लगभग कवर होती हैं। मुझे लगता है कि आपके घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, यार दोस्तों में किसी को हो तो मुझे लगता है ये करवाना चाहिए। दूर क्यों जाऊं, मेरी खुद की माताजी के जोड़ प्रत्यारोपण हमने करवा रखे हैं, और वो आज आपके बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो जब मैं अपने घर से ही कोई चीज शुरू कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को गलत सलाह नहीं दूंगा। लेकिन एक चीज और है, ये सब कुछ सर्जन पे डिपेंड नहीं करता। कुछ चीजों में पेशेंट की भी इच्छा शक्ति जरूरी है, क्योंकि कोई भी सर्जरी सरल नहीं होती, आसान नहीं होती। उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन भविष्य, आउटकम अच्छा है। आप लोगों का ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहूंगा, और बस 1-2 मिनट और लूंगा कि 21वीं सदी में अब वो पुरानी पद्धति की मेडिसिन काम नहीं आती। हमें नए जमाने के हिसाब से कस्टम मेड ट्रीटमेंट बनाना पड़ता है, टेलर टू दी पेशेंट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी का और एडवांसमेंट का सहारा लेना पड़ता है, और मुझे लगता है उससे सटीकता बढ़ती है और उससे ट्रीटमेंट बेटर आता है, आउटकम बेटर आता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चिकित्सा जो है सिर्फ विज्ञान नहीं है, चिकित्सा एक कला भी है। यह सहानुभूति की, करुणा की और समझ की कला है। और हमें जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम हमेशा इसमें मानव तत्व को, रोगी की कहानी, उसकी हिस्ट्री को और उसके अनुभव को हम हमेशा अपने संज्ञान में रख के ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं, और सबको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। मुझे याद है हमारे मेडिकल कॉलेज के दीवारों पे लिखा रहता था, पेशेंट्स आर दी बेस्ट टीचर्स। तो अब इस चीज को मैं 20-25 साल के बाद समझता हूं कि वो जो लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था, कि हमें जितना हमारे मरीज सिखा जाते हैं वो हमें उतनी किताबें नहीं सिखा सकते। और मरीज बनना कोई अच्छी बात नहीं है, पर आप सब लोगों का शुक्रिया कि हम सब भी बीमार हैं, हम सभी मरीज होते हैं कभी ना कभी। और
उससे हमें चिकित्सा में आगे सीख के और आगे बेहतर करके अच्छा ट्रीटमेंट देने का एक अवसर मिलता है। हमारे पास आज ऑर्थोपेडिक्स में अच्छा अनुभव है, टेक्नोलॉजी है, और हम आपका लगभग सभी बीमारियों का उपचार करने में सक्षम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी हर बीमारी का इलाज हम कर ही देंगे, लेकिन मैं इस चीज के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरा परिवार खड़ा रहा है, और आज से जब तक भी मेरी सांस है मैं एलनाबाद में ये सेवाएं देता रहूंगा, और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। जो नहीं कर पाएंगे वो कम से कम सही दिशा तो आपको जरूर देंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, और खास करके भारत विकास परिषद का दिल से, तहे दिल से फिर से एक बार मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कैंप के लिए छोटा सा निमित्त समझा। बहुत 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 शुक्रिया। वैसे तो ये समझो भी एलनाबाद का ही निवासी हूँ। सप्ताह में एक आध चक्कर मेरा यहाँ लग जाता है, और आधे एलनाबाद जो है वो मुझको जानती है। तो डॉक्टर साहब भी मेरे परिवार ही हैं, डॉक्टर विजय जी गर्ग, और हमारा बेटा एक रानियों में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डेंटिस्ट की। इनके छोटे भाई संदीप जी के, योगेश जी, रानिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पूर्व हमारे मेरे पुराने साथी डॉक्टर विजय जी सिंगला, रुचि गुप्ता और डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी हमारे बीच में आए हैं। उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो सबसे पूर्व मैं हमारा जो सम्माननीय मंच है, अगर मैं सबका नाम लूँगा तो मेरे को थोड़ा कुछ लोगों के नाम का भी नहीं पता है, तो और समय भी काफ़ी लग जाएगा। थोड़ा यहाँ गर्मी है, पेशेंट जो बैठे हैं मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग उठ के यहाँ से जा रहे हैं। तो आदरणीय सम्माननीय मंच वह हमारे जो भारत विकास परिषद के हमारे साथी, उन सब, और जो हमारे आए हुए मेहमान कहेंगे, हम जो पेशेंट आए हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज डॉक्टर साहब जो कि यहाँ के रहने वाले हैं यहाँ के, और उन्होंने ये सोच कि मैं अपने क्षेत्र की भी सेवा कर सकूं, ये एक बहुत बड़ा अच्छा विचार है। मैं उनका हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, और मैं बड़ा हूं इसलिए उनको आशीर्वाद भी देता हूं भी ये सेवा यहाँ बार बार और लगातार करते रहें। और भारत विकास परिषद जिन्होंने उनको ये मौका दिया, भारत विकास परिषद के बारे में अभी हमारे कार्यक्रम के सचिव हैं उन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही अच्छी संस्था है और राष्ट्रीय संस्था है, और हमारे भारत के विचारों से, हमारे जो सनातन के विचारों को ये आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र सेवा में लगी हुई है। तो उनके सहयोग से और डॉक्टर साहब के कार्य से आज हम इस क्षेत्र के जो हमारे हड्डियों के मरीज हैं उनका आज हम उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह का हमने शिविर इसी महीने की 4 अगस्त को हमने रानिया में भी लगाया था। उसमें डॉक्टर विवेक बंसल MCH, जो कि रानिया के ही बच्चे हैं, वो अपने पंजाब कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा में कार्यरत हैं, वो ही MCH हैं, और वो भी जो इसका जो DNB जो डिप्लोमा है वो साउथ कोरिया से करके आए थे। तो ये हमारे बच्चे, जैसे अब बताया भी, अब डॉक्टर मदन जैन जी के बेटे, मैं उनको देखकर पहली बार मिला हूँ, लेकिन उनका चेहरा देखकर और उनका हाव भाव देखकर पहचान गया कि ये डॉक्टर मदन जी के बेटे हैं। जैसे डॉक्टर विजय जी के बेटे हैं, इसी तरह डॉक्टर विजय सिंगला जी के बेटे हैं, जो हमारी समाज की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ये कार्य बहुत अच्छा है, ये सेवा भाव ये बना रहना चाहिए। हमारी सनातन जो संस्कार हैं वो ये कहते हैं भी सारा जो समाज वो सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये सारा जो ये समाज है ये सुखी रहे, ये समाज सभी पेट भर के खाए और सुखी रहकर समाज में आपस में हम मेल जोल से रहें। इसी बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, लेकिन और जो हमारे आए हुए जो यहाँ के मेरे को इस कार्य के योग्य समझा, जो मेरे को प्रांत वालों ने या हमारे मास्टर ईश कुमार जी, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो ये मेरे से कहते हैं आप ही आना। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मुझ में कोई, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। ठीक है, भगवान ने मेरे के अंदर जो मैं सेवा कर रहा हूँ ये भी भगवान की कृपा है। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता आदमी, चाहते हुए भी नहीं कर पाता। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ जो ये हमारी यहाँ की भारत विकास परिषद की है, उन्होंने हमें मेरे को यहाँ आने का और आपके बीच में 2 शब्द कहने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जोर से जय घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की।